हाँ जी, क्या आंसर आया आपका? ठीक है, चलिए जो भी आया, ठीक है, देखते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे हम। ऐसा तो नहीं कि 8 की पावर 8 को हम सॉल्व कर पाए, ठीक है, फिर 9 से डिवाइड करें। ऐसा नहीं, सॉल्व कर नहीं सकते, लेकिन यूजफुल नहीं है। सॉल्व करेंगे तो शायद पूरा एग्जाम इसी क्वेश्चन को करने में लग जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम किस तरीके से करेंगे, हम इसे ऐसे देखेंगे कि 8 की पावर 8 है, ठीक है, अपॉन 9, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये ऐसे भी तो लिखा हो सकता है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू और लास्ट 8 तक। यही तो लिखा है ये 8 8 8 कितनी बार लिखा है? 8 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 9 से जब 8 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1। अच्छा, -1 आंसर नहीं हो सकता, लेकिन हम यूज कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए। अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आंसर नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? -1, यहाँ पे कितना आएगा? -1। तो -1 कितनी बार आ जाएगा? 8। हम कह सकते हैं कि आ जाएगा -1 कितनी आ जाएगा? 8। और -1 की पावर 8 जब कर रहे होंगे, किसी भी माइनस की पावर इवन पावर होती है तो हमेशा नंबर किस में पॉजिटिव में हो जाता है। बताए दें, देखिए माइनस की पावर कोई भी नंबर हो, इवन होगी तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, लेकिन माइनस की पावर यदि ऑड में होगी तो आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। बात समझ में आती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है प्लस, लेकिन माइनस इंटू माइनस ये होता है क्या? माइनस, ठीक है। 3 बार आ जाए माइनस तो क्या है? वो नेगेटिव है, मतलब ऑड नंबर में आए तो नेगेटिव है और इवन नंबर में आए तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1। अब चाहे तो अपन 9 भी लिखते सकते हैं, ठीक है, 1/, रिमाइंडर आपको पता ही क्या आ गया 1, क्योंकि 1 ऐसा नंबर जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, 1 ही क्या हो गया? रिमाइंडर। बात क्लियर हुई या नहीं? समझ आया होगा यहाँ तक, ठीक है। आसान सी कहानी है, ठीक है। चलिए अब कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। 8 की पावर 10 डिवाइड बाई 7, 8 की पावर 13 डिवाइड बाई 9, 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 9, 2 की पावर 36 डिवाइड बाई 7। ये आपके सामने क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। सब में क्या बताना है? आपको रिमाइंडर बताना है। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। एसएससी ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछता है, ठीक है। तो बताइए जरा इनमें सब में रिमाइंडर क्या होगा? वीडियो को पॉज करें 1 मिनट के लिए और फिर क्वेश्चन का आंसर दें, करने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें और उसके बाद अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है, और आपके कुछ न कुछ आंसर्स भी मिल गए होंगे, ठीक है। क्या आंसर है? आप सही सोच पाए या नहीं सोच पाए, या फिर सोच ही नहीं पाए, और नहीं सोच पाए तो आखिर क्यों नहीं ऐसा हो पाया कि आप आंसर दे पाए, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे लिखा है 8 की पावर 10। आपको पता है कि 8 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 8 में 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। और 1 की पावर जो 10 होगी तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, बहुत आसान था। 8 की पावर 13 है और 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा होगा? -1। और -1 की पावर जब 13 कर रहे होंगे तो आंसर कितना आएगा? -1। अब -1 आंसर तो नहीं हो सकता,
-1 तो आंसर नहीं हो सकता, हमें लास्ट में क्या करना होगा 9 - 1 जो इससे डिवाइड करें उससे क्या आ जाएगा आंसर 8। ठीक, ध्यान रखिएगा जब भी आंसर माइनस में आए तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमें क्या करना है, इस नंबर को माइनस कर देना और आंसर लिख देना। ठीक है, जैसे 2 की पावर 6। अब ऐसा ना करें कि 2 पर डिवाइड करके देखें और कहेंगे रिमाइंडर 2 आ गया और 2 की पावर फिर 6 सॉल्व करें। ठीक है, फिर तो वही कहानी आ गई, फिर आपने किया ही क्या। ठीक है, आप इसे ऐसे लिखिए 2 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, अब ये 2 की पावर 6 ही लिखा हुआ है, अब भी क्या लिखा हुआ है 6 ही लिखा हुआ है, 2 की पावर 6 ही लिखा हुआ है। अब अपॉन 9 किए, ये क्या है, ये क्या है 8, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 3 क्या होता है 8। ठीक है, तो आप कहेंगे 8 में जब 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा -1, -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आंसर आ जाएगा आपका 1। एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, आसान सा ही है, नहीं समझ में आए दोबारा देख लीजिए। ठीक है, 2 की पावर 36 है, हमने लिखा 2 की पावर 3 अपॉन 12, 7 से डिवाइड। अब भी क्या है 8, अब 8 में 7 से डिवाइड करेंगे, 8 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 की पावर तो कुछ भी कर लो आंसर क्या आएगा 1। ठीक, बात क्लियर हुई या नहीं हुई, समझ आया। अब आप कह रहे होंगे सर हर एक जगह आप 2 की पावर 3 ही क्यों बना रहे हैं, आप हर एक जगह 2 की पावर 3 ही क्यों बना रहे हैं। ठीक है, आप 8 ही क्यों ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ऐसा आएगा जहां पर आपसे 1 बन सके। ठीक है, जब आपको 9 और 7 से डिवाइड करना पड़ रहा है ना, तो 1 जब भी बन सकता है जब क्या हो जाए 8 में आ जाए। जब आंसर क्या डिवाइड करना है हमें किससे 8 में डिवाइड करना, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, हो सकता है नंबर चेंज है तो यहाँ भी नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन ये लिखा होता, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा होता 125 की पावर 125 और डिवाइड करिए 4 से, और आपसे कहा जाएगा अब बताइए रिमाइंडर क्या। ठीक, या फिर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते 25 की पावर 125 और डिवाइड करिए किससे 6, अब बताइए रिमाइंडर क्या हो। दोनों केस में रिमाइंडर बताना। अब तो आप सीख गए, अब तो आप सीख गए, इन दोनों क्वेश्चंस को करके देखें जरा कि क्या आंसर आता है हमारा। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक, चलिए आपने सॉल्व कर लिया वो क्वेश्चन। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं अब क्या है। देखिए ऐसा नहीं करना 125 में 4 से डिवाइड नहीं करना है। आपको पता है कि 4 है तो ऊपर क्या हो सकता है, या तो 5 हो सकता है या 3 हो सकता है, तभी हम 1 या -1 लेके आ पाएंगे। ऊपर 5 हो जाए या फिर क्या हो जाए 3 हो जाए, तभी हम क्या ले पाएंगे 1 या -1 लिख पाएंगे। तो हम इसे 3 तो बना नहीं पाएंगे, 5 बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसे ऐसे लिखा 5 की पावर 3 और ऊपर 120, ठीक, अपॉन 4, या फिर इसी को ऐसे लिख लिया 5, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा 375 डिवाइड बाई 4। अच्छा 5 में 4 से भाग देंगे, 5 में किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 1 आएगा रिमाइंडर, और 1 की पावर 375 है तो कितना आ जाएगा आंसर 1। ठीक, ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन में करने की कोशिश की, तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक, पावर 120। अभी 2 मल्टीप्लाई कितना 5, ये कितना आ जाएगा 250, 6। अब यहाँ कितना आएगा -1, कितना आएगा यहाँ पर -1, 5 में 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा -1, और -1 की पावर जो 250 होगी, -1 की पावर 250 होगी, इवन नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा। ठीक, बात क्लियर हुई नहीं हुई। अब देखिए ऐसा नहीं कि आपने रट लिया तो आप इसी कंसेप्ट को लगा रहे हैं। ठीक है, अपना दिमाग यूज करना है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कैसे, आपके सामने लिखा था कि 25 की पावर 125 डिवाइड बाई करना है किससे 6 से,
आप ये सब करिए ही मत। आप सी 25 में 6 से डिवाइड नहीं कर सकते क्या? आप 6 4 जा 24 और रिमाइंडर कितना बच गया 1, और 1 की पावर 125 कितना आ गया आंसर? 1 ही आ गया। तो ये तरीका जभी यूज करना है जब इसकी जरूरत हो, जरूरत ना हो तो आप सीधे आंसर पे पढ़िए, ठीक है। मतलब आपको हर क्वेश्चन ऐसे नहीं सीखना है, ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि हम कुछ सीख कर आए हैं और उसे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम सीख कर आए हैं वो अलग चीज है, हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है वो आपका डिसीजन है। आप यदि उसे अप्लाई करने की जरूरत समझते हैं तो ही अप्लाई करें, यदि सिंपल चीजें तो उसमें बेवजह की चीजों को इन्वॉल्व ना करें। यदि आप ऐसे इन्वॉल्व करेंगे चीजों को जिनकी जरूरत नहीं है तो टाइम फिर से ज्यादा लग जाएगा और हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। हम जो चीज सीख रहे हैं, जो तरीके सीख रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए तो सीख रहे हैं कि अपने समय को बचा सके, ना कि अपने समय को बढ़ा सके। आपको कुछ करके नहीं दिखाना है, आपको आंसर देके दिखाना है। आपका आंसर सटीक और सही होना चाहिए तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे। कोई तरीका आपने सीखा है नहीं सीखा है, आपने वही तरीका अप्लाई किया है नहीं किया है, डजंट मैटर। आपने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है ये मैटर करता है। बात क्लियर हुई? चलो अब अपनी कहानी को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पर, ठीक है। फिर अपनी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। चलो।